डियर स्टूडेंट, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 3 कंडीशन हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है। कंडीशन नंबर 1 में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन इक्वल टू 0, यानी यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम आ जाए, माइनस आ जाए, तो इक्वेशंस के कोई रियल रूट नहीं होंगे। समझ में आया? दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन के 2 इक्वल रूट होंगे। देन द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। और तीसरी कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यदि वो मान 0 से अधिक होगा यानी पॉजिटिव होगा तो उस केस में उसके 2 डिस्टिंक्ट माने अलग अलग रूट होंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। लेस देन इक्वल में जो है कोई रूट नहीं होगा, यदि इक्वल टू 0 है तो उसके 2 इक्वल रूट होंगे, और यदि ग्रेटर देन इक्वल है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 4.4 का, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट of the following quadratic equation if the real root exist, find 2s square minus 3s plus 5। ये पूछा नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, ये हमें देखना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करवाएंगे। किससे कंपेयर करवाएंगे? कंपेयर करवाएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ और आज भी मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, ओके, इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द ए इज इक्वल टू, आई विल गेट 2, वी इज इक्वल टू हो गया -3 एंड सी इज इक्वल टू हो गया 5। अब नेचर ऑफ द रूट हम कैसे बता सकते हैं? नेचर ऑफ द रूट हम बताएंगे यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, वी इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 2 एंड व्हाट इज द सी, इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9, -4 टू जो 8 और 8 5 जा हो गए आपके 40 एंड आई विल गेट इज इक्वल टू -31। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 0 है ना? तो दिस विल बी इक्वल टू, सो वी कैन से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0। और उस केस में क्या होगा? उस केस में हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इन दिस क्वेश्चन में भी हमें नेचर ऑफ द रूट बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वही हम सेम करेंगे। सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग किससे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। इसमें एक बात का आपको विशेष ध्यान देखना है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। वो आपसे जरूर पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो मैं इसको फिर कंपेयर करवाऊंगा, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द ए इज इक्वल टू 3, व्हाट इज़ द बी -4√3 एंड व्हाट इज़ द सी इज इक्वल टू 4। नाउ अब क्या करेंगे, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac करा हमने, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4 एंड दिस विल इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर हो गया 3, -4 3 जा आपके हो गए 12, 12 4 जा हो गए 48।
I will get 4 3 जा 48 minus 48, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो दो इक्वल रूट होंगे। तो इसका मतलब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि s की वैल्यू कितनी आएगी। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने वैल्यू को रखा। यहाँ वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 4√3। व्हाट इज़ द रूट 4 स्क्वायर माइनस 3, देखें ज़रा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने अभी निकाल चुके हैं, 0 अपॉन कितनी आई, 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू आपका 3, एंड ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4√3, और ये 0 ही रहा आपका, अपॉन ये कितना है 6। आई विल गेट 4√3 अपॉन 6। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और बल्कि मैं कहूँगा कि इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए। यानी रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, √3 की इंटू करिए, √3 से डिवीजन करा हमने, तो आई विल गेट √3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 6√3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ गया आपका 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। आई विल गेट 2 अपॉन √3। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूँकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब रूट ऑफ द इक्वेशन कितने आएंगे, तो रूट ऑफ इक्वेशन आ जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, ये मैं पहले भी आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, 2 अपॉन √3, और दूसरा भी कितना हो जाएगा, 2 अपॉन √3। और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो हम हमेशा ही इक्वल रूट हमें मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के हिसाब से। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। उसने देखिए पहले ही आपको हिंट दे दिया है ये 2 इक्वल रूट। अब 2 इक्वल रूट कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करवाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्यों कंपेयर करवाएंगे, चूँकि हमें निकालना है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो मैंने as स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करवाया। व्हाट इज़ द ए इज इक्वल टू 2, व्हाट इज़ द बी इज इक्वल टू के, व्हाट इज़ द सी इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दिया हमने। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद ये हो गया के का स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कितना आ गया, 4 इंटू ए की वैल्यू हो गई 2 इंटू सी की वैल्यू हो गई 3। और ये आपको मैं जानता ही हूँ यहाँ पर कि 2 इक्वल रूट कब होते हैं, जब ये वैल्यू जो होती है 0 के बराबर आएगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो के की वैल्यू कितनी आई, के इज इक्वल टू हो गया √24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी के इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 का आपका रूट कितना आया 2, और ये कितना आया √6। तो के की वैल्यू आई 2√6, एंड दिस विल बी द आंसर। I want to request you, please share and subscribe my channel, and also प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन में भी ऑल ऑप्शन को आप प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।